हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें पहला वीडियो हमने बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है समतल पर या ग्राफ पेपर पर या फिर कागज पर, कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो बिंदु होता है, बिंदु में पहले x की वैल्यू होती है और फिर y की वैल्यू होती है। जो x की वैल्यू होती है उसको हम लोगों ने कहा था, यानी हमने बताया था आपको कि जो पहले वैल्यू लिखी होती है वो x की होती है और इसको कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको कहा जाता है कोटि, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट। समझ गए? तो चलिए आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अगर मान लीजिए आपको दो बिंदु दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए, जैसे हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि दो बिंदु पहले का कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दिया गया है x1 y1 और दूसरा बिंदु है b x2 y2। तो इनके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? या फिर इसी को आप लोग x2 माइनस x1 कर सकते हैं, चाहे ये हम लोग कर दें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? बिकॉज जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1 आएगा और पावर इसकी कितनी लगी हुई है? 2 लगी हुई है, यानी स्क्वायर लगा हुआ तो माइनस को वो क्या कर देगा? प्लस कर देगा। इसलिए चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आप करें या फिर x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1, बोथ आर सेम, यानी दोनों की वैल्यू क्या आएंगी? सेम आएंगी। क्लियर? तो ये था दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या? होल स्क्वायर। ये पहला फार्मूला आपका मिला। इसके बाद देखिए बेटा, दूसरा फार्मूला आएगा। जैसे मान लीजिए तीन बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब क्या हुआ? संरेख का मतलब ये हुआ कि तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा में स्थित होंगे, अर्थात तीनों जो पॉइंट होंगे एक रेखीय होंगे, जिसे हम कह सकते हैं अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे कि ये बिंदु क्या है? बताइए, संरेख है। अगर आपको ये तीनों बिंदु दिए गए तो संरेख कैसे प्रूव करोगे? तो तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए देखिएगा, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, यानी तीन बिंदु अगर दिए गए, कहा जाए आपसे प्रूव कीजिए कि तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। तो संरेख के लिए क्या कंडीशन आप दिखाएंगे, यानी कोलिनियर के लिए क्या प्रतिबंध होगा? तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए तीन बिंदु दिए गए आपको, तीनों संरेख हैं, ठीक है, ये मान लिया हमने ए बी सी तीन बिंदु। तो यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर सी ए आता है या ए सी आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीनों बिंदु संरेख होंगे। क्या होंगे बताइए? तीनों बिंदु संरेख होंगे। ठीक, यानी कि इससे ये हम कह सकते हैं कि तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन क्या हो जाएगी? किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है आपको तो
तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। ये कह सकते हैं दो भुजाओं का योग बराबर तीसरी भुजा। ठीक है, अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आता है तो देन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तब दिए गए पॉइंट क्या होंगे बेटा? कोलिनियर होंगे, यानी कि समरेख होंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं अगले पॉइंट में। जैसे देखिए आपको दिया गया है, कोई भी पॉइंट दे दिए जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए ये फिगर या ट्राइंगल वर्ग के शीर्ष है कि नहीं, तो उसके लिए क्या दिखाएंगे आप लोग? देखिएगा पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए 3 बिंदु दिए गए आपको, है ना, त्रिभुज होने के लिए या समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज 3 शीर्ष दिए जाए और कहा जाए सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष के लिए क्या करोगे? बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। अगर ऐसा आता है तो दिए गए बिंदु क्या होंगे? समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, समबाहु त्रिभुज अगर आपको दिखाना है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 3 बिंदु आपको दे दिए जाए A, B, C, यानी तीनों के शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए जाए x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, और क्वेश्चन में कहा जाए प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ये जो शीर्ष है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे? तीनों भुजाएं निकालेंगे। इफ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, देन गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद समद्विबाहु के लिए अगर यहीं पे दो भुजाएं बराबर आ जाए तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वर्ग के लिए क्या होगा? वर्ग के लिए सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए पहली बात तो, यानी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी, और इसके बाद उनके विकर्ण भी आपस में क्या होंगे? विकर्ण बराबर होंगे। उनके विकर्ण बराबर होंगे। क्लियर? अब इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आएगा, देखिएगा इसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा आयत में क्या होंगी? अपोजिट साइड। जैसे मान लीजिए ये एक आयत हमने बना लिया, ये है ना, तो ये भुजा इसके ये बराबर और ये वाली भुजा इसके ये बराबर, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और इसके बाद विकर्ण भी आपस में बराबर हो, तब वो क्या हो जाएंगे? यानी कि ये जो शीर्ष होंगे वो आयत के शीर्ष होंगे। तो सम्मुख भुजाएं बराबर तथा विकर्ण भी क्या होंगे? विकर्ण बराबर होंगे। अगर ये हम लोगों ने दिखा दिया कि उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, तो दिए गए चारों पॉइंट क्या होंगे? रेक्टेंगल के वर्टिसेज होंगे।
यानी कि आयत के शीर्ष होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या देगा हम लोग, अगला पॉइंट आएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अगर आपको दिखाना कि सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज, तो इसकी पहले प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए कि कैसे हम लोग जानेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सम्मुख भुजाएं क्या हो, बराबर। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है तो दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अगला पॉइंट देखिएगा समचतुर्भुज। अगर आपको समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, सभी भुजाएं बराबर। ठीक है। और उसके बाद यहां पे एक चीज ये कह सकते हैं कि अगर समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, विकर्ण बराबर न। ठीक है। अदरवाइज अगर विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। देखिए वर्ग के लिए हमने बताया कि नहीं, अगर ऐसी कंडीशन आप लोग दिखा देते हैं तो दिए गए जो शीर्ष होंगे वो इस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल, वर्ग, आयत, इन सब के हो जाएंगे। क्लियर। आइए हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि दो बिंदु दिए गए हो तो उनके बीच की दूरी निकालने का सूत्र, फार्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आइए क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया गया आपका -5, 7 और -1, 3, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका, यानी दो बिंदु यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनके बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर फार्मूला होता है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये जो फर्स्ट है पॉइंट, इसमें ये x1 y1 कर लीजिए और दूसरा वाला पॉइंट ये x2 y2, यानी कि जो x की फर्स्ट वैल्यू वो x1 आएगी, यहाँ पे x1 की वैल्यू -5, x2 कितना -1, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, +1 होल स्क्वायर। y1 7 - y2 3, इसका होल स्क्वायर। आप देखिएगा यहाँ पे -1 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -4 का स्क्वायर कितना 16, फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 32 और 32 का स्क्वायर रूट करें, ये आएगा आपका 4√2। कितना आएगा, 4√2 इकाई। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 4√2 इकाई। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। क्या अब आप दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है पहले तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमने मान लिया
ये जो बिंदु है P 0, 0, उसके बाद Q दिया गया है आपका 36, 15। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले दूरी ज्ञात करना, तो दूरी निकाल लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ है मान लिया, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा x1 की वैल्यू 0, x2 36 है स्क्वायर, y1 0, 15 का स्क्वायर। ये आएगा 36 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 छंग 36, 36 18, ठीक है। 18 3 21, 3 छंग 18, 3 का 9 1 10, यानी कि 6 9 2 1296। कितना आएगा 1296 और प्लस फिर आगे 15 का 225 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा कितना 5 और 6 11, 2 9 11 12, ठीक है। इसके बाद फिर 12 आ जाएगा, ये होगा हमारा कितना 2 2 4 1 5, यानी 1521। कितना आएगा 1521 आ जाएगा। अब देखिएगा 1521 आया कि 40 का वर्ग तो हो नहीं सकता, 40 के ऊपर नहीं होगा, यानी कि कितना आ जाएगा 39 का होगा। कितने का आएगा 39, 9 9 81, 9 3 27, 27 3 30 5 35, 3 9 27, ठीक है। और 3 3 का 9 2 11। अब इसके बाद 1 7 5 12, ठीक है, 3 4 5 15 से 30, यानी कि ये 39 का आएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 39 इकाई आ गई, ठीक है, 39 इकाई। अब आइए आगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक शहर B, अब यहाँ पे एक शहर है B, ठीक है, एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व, यानी एक शहर जो B है, ये B शहर इससे कितने किलोमीटर 36 किलोमीटर दूर है, 36 किलोमीटर दूर है। और क्वेश्चन में कहा गया पूर्व की ओर और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। 15 किलोमीटर क्या है बताइए, उत्तर की ओर है। अब जरा यहाँ पे इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण होता है। क्वेश्चन में कहा गया है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा मेन पॉइंट है, एक शहर B एक अन्य शहर A से, एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व, यहां से मान लो ये A पॉइंट है, इससे 36 किलोमीटर ये दूर B है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे इसके बाद और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब यहां से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाइए, ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये 15 किलोमीटर, ठीक है। सी आ गया मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अब आप दिए हुए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि A और B के बीच की दूरी तो आपको पहले से पता है ना, पता है कि नहीं। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक शहर B जो B है वो एक अन्य शहर A से कितने किलोमीटर 36 किलोमीटर पूर्व की दिशा में और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, यानी ये जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखिए अगर बिंदु होते तो हम लोग दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से फार्मूला न लगा करके आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो
पाइथागोरस से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के बेटा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो शेष क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करते रहें। जो मैंने बताया कि आयत के लिए क्या कंडीशन होगी, समचतुर्भुज के लिए क्या होगी, वर्ग के लिए क्या होगी, इसको अच्छे से तैयार कर ले जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।